नील रुखाट नाम के एक जंगल में एक बहुत अजीब रास्ता था। कहा जाता था कि उस रास्ते के बाहर एक अजीब दुनिया है, लेकिन किसी को भी उस जगह के बारे में नहीं पता था। उस जंगल के साथ वाले गांव में मीठे नाम का एक लड़का अंडों का काम किया करता था। भाई साहब जल्दी से 5 अंडे दे दो। ओ भाई तुम्हें पता भी है अंडे कितने महंगे हो गए हैं? 200 रुपए का एक अंडा हो गया है। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? 200 रुपए का एक अंडा खैर तो है। जी भाई जरा मार्केट जाकर चेक करो, मुर्गियों में ऐसी बीमारी आई है कि सारी मुर्गियां इस दुनिया से कुछ दुनिया में चली गई हैं, इसलिए अंडे बहुत नायाब हो गए हैं। भाई मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, मैं किसी और दुकान पर जाकर पता करता हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो देखता है कि रास्ते में जगह जगह पर मुर्गियाँ मरी हुई होती हैं। उसे यकीन आ जाता है कि मीठा ठीक कह रहा था। ये तो जगह जगह पर मुर्गियाँ ही मरी हुई हैं। इसका मतलब मुर्गियाँ नहीं होंगी तो अंडे कहाँ से आएंगे? मौका बहुत अच्छा है, मैं सेठ साहब को जाकर बताता हूँ। वो आदमी गांव के सेठ के पास चला जाता है। सेठ साहब मैं आपके पास बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर लेकर आए हो? वो आदमी सेठ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। हाँ सुना तो मैंने भी है कि बीमारियों की वजह से सारी मुर्गियाँ मर गई हैं और अंडे बहुत नायाब हो गए हैं। जी सेठ साहब मौका बहुत अच्छा है, मीठे के पास बहुत सारे अंडे हैं, आप उससे खरीद लो। उनका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप उन्हें बेचना तो मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, चलो फिर उससे सारे अंडे खरीद कर आते हैं। वो सेठ अपने मुलाजमों के साथ मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है और उससे अंडे खरीदने का कहता है। सेठ साहब बड़ी माजरत के साथ अब मैं इन अंडों को नहीं बेच सकता, क्योंकि अंडों की कीमत दिनों में नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बढ़ रही है, इसलिए मैं ये अंडे नहीं बेचूंगा, बल्कि जब एक अंडे की कीमत 1 लाख रुपए होगी तब बेचूंगा। ये सुनते ही सेठ की लालच बहुत बढ़ जाती है। कैसे नहीं बेचेगा तू अंडे? मैं गांव का सेठ हूँ, पहले तो मैं तुझसे पैसों के अंडे खरीद रहा था, लेकिन अब मैं पैसों के नहीं बल्कि सारे अंडे फ्री में लेकर जाऊंगा। सेठ साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, चलो इसे दरख्त के साथ बांध दो। उसके मुलाजिम मीठे को दरख्त के साथ बांध देते हैं और मीठे के सारे अंडे लेकर चले जाते हैं। मीठा बहुत परेशान हो जाता है, तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। भाई साहब मुझे खोल दो, मुझे सेठ ने दरख्त के साथ बांध दिया है और मेरे सारे अंडे भी ले गया है। ओह भाई ये तो आपके साथ बहुत ज्यादती हो गई, मेरे पास भी बहुत सारी मुर्गियाँ थी लेकिन बीमारी की वजह से मर गई और जो उनके अंडे थे वो मैंने संभाल कर रख लिए। अरे भाई वो सेठ बहुत लालची है, वो तुम्हारे अंडे भी ले जाएगा, जितनी जल्दी हो सके वो अंडे छुपा दो, क्योंकि अब अंडे इतने महंगे हो जाएंगे कि एक अंडा सोने के दामों में बिकेगा। भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं आपको खोलता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर वो अंडे जंगल में छुपा देते हैं। ठीक है मेरे भाई जल्दी करो। फिर बिट्टू मीठे को खोल देता है और वो दोनों बिट्टू के घर की तरफ निकल जाते हैं। और जब बिट्टू के घर पहुँचते हैं तो मीठा इतने सारे अंडे देखकर हैरान रह जाता है। अरे बिट्टू तुम्हारे पास तो बहुत सारे अंडे हैं, चलो जल्दी इन्हें समेटो, फिर हम इन्हें जंगल में जाकर छुपा आते हैं। फिर वो सारे अंडे इकट्ठे करते हैं और टोकरी में रखकर वहाँ से ले जाते हैं। वो अंडे छुपाने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं कि उस सेठ का मुलाजिम उन्हें देख लेता है। अच्छा तो ये अंडे लेकर जा रहे हैं, मैं भी सेठ को बताता हूँ। वो सेठ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने मीठे और बिट्टू को अंडे ले जाते हुए देखा है। ओ कमअक्ल वो अंडे लेकर कहाँ जा रहे थे? सेठ साहब ये तो मैंने देखा नहीं, अकल नहीं है तेरे अंदर, पता नहीं वो अंडे कहाँ लेकर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो गुजरेंगे तो उसी रास्ते से ही ना, हम वहाँ चलकर खड़े होते हैं। फिर वो सब उसी रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ मीठा और बिट्टू उस जंगल में पहुँच जाते हैं और खुदाई करके सारे अंडे वहाँ छुपा देते हैं। बिट्टू की नजर उस रास्ते पर पड़ती है, लेकिन
लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। वो अंडे वहाँ छुपा कर चले जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सेठ अपने साथियों के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ छुपा कर आए हो वो अंडे, जल्दी बताओ। सेठ साहब, वो अंडे मेरा कुल सड़माया है, मेरी सारी मुर्गियाँ मर गई। अब मेरे पास उन अंडों के अलावा और कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद कर और बता अंडे कहाँ हैं। मुलाजिम इन दोनों को बांध दो। उसके मुलाजिम उन दोनों को बांध देते हैं। मीठा बहुत डर जाता है। सेठ साहब, मैं आपको बताता हूँ वो अंडे हमने कहाँ छुपाए हैं, पहले मुझे खोलो। मीठे भाई, ऐसा मत करो, इन्हें उन अंडों के बारे में मत बताना, वरना ये सारे अंडे ले जाएंगे। बेटू, अगर मैंने अंडों का ना बताया तो ये मुझे ले जाएंगे और डंडे मार मार के मेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। मैं इन्हें बता रहा हूँ। मीठा उन्हें बता देता है कि वो अंडे कहाँ छुपा कर आए हैं। सेठ अपने मुलाजमों को वो अंडे निकलवाने के लिए कहता है। सेठ साहब, अब तो मैंने बता दिया है, अब तो मुझे खोलो। सब्र कर, पहले मेरे मुलाजिम अंडे तो निकालना है, फिर मैं तुम्हें खोलूंगा। उसके मुलाजिम चले जाते हैं। बिट्टू अब बहुत उदास और परेशान हो जाता है कि अब उसके सारे अंडे सेठ ले जाएगा। वहाँ वो मुलाजिम जमीन में से सारे अंडे निकाल लेते हैं और सेठ के पास आ जाते हैं। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, कोई अंडा रह तो नहीं गया वहाँ? नहीं नहीं सेठ साहब, हमने सारे अंडे निकाल लिए थे वहाँ से। चलो अब तुम इन्हें खोल दो, हम ये अंडे लेकर जा रहे हैं। फिर वो उन दोनों को खोलने लग जाता है और सेठ वो अंडे ले जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर दूसरे मुल्क से कुछ लोग आए हुए होते हैं। हमको पता लगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी अंडी है, हम तुमसे सारी अंडी खरीदना चाहते। एक अंडा 1000 रुपए का है, बताओ तुम्हारे पास कितना अंडे है? मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, मगर मैं एक अंडा 1000 का नहीं बल्कि 2000 का बेचूंगा। 2000? ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। चलो मैं मशवरा करते फिर तुम्हें कल आकर बताती है। वो वहाँ से चला जाता है और सेठ बहुत खुश होता है कि अब तो वो करोड़पति बन जाएगा। वहाँ बिट्टू उदास होकर उसी जंगल में आ जाता है। इन जालिमों ने तो यहाँ एक अंडा भी नहीं छोड़ा। एक अंडा भी होता तो मैं उसे बेचकर खाने पीने के लिए कुछ खरीद लेता। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। बिट्टू उस रास्ते की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है तो वहाँ पर एक तालाब होता है। यार, ये तो बहुत अजीब जगह है। इस सूखे जंगल में तालाब भी है। हो सकता है इसमें मछली हो। मैं इसे पकड़कर पकाकर खाऊंगा, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। वो वहाँ से एक पत्थर उठाता है और उस तालाब में फेंक देता है तो अचानक वहाँ उस पत्थर की खेती उग आती है। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो गजब हो गया, ये तो जादुई जगह है। मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर की खेती उगाई। अगर मैं इसमें अंडा फेंकूं तो हो सकता है अंडे की खेती उग आए। मैं सेठ के पास जाता हूँ और उससे एक अंडा लेता हूँ। वो वहाँ से चलता है और सेठ के पास आ जाता है। सेठ साहब, आपने मेरे सारे अंडे ले लिए, मेहरबानी करें मुझे सिर्फ एक अंडा ही दे दें। एक अंडा 5000 रुपए का है, खरीदना है तो बता। सेठ साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो 5000 रुपए कहाँ से लाऊं? तो फिर दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है। यार, मैं अपनी मुर्गियों के डब्बे में जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई अंडा रह गया हो। बिट्टू जल्दी से अपनी मुर्गियों के दड़बे में आता है तो देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा होता है। वो वहाँ से वो अंडा उठा लेता है और जंगल में उसी जगह पर आता है और तालाब में वो अंडा फेंक देता है तो देखते ही देखते वहाँ अंडों की खेती उग आती है। बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से अंडे तोड़ने लग जाता है और टोकरी में डालकर वो अंडे वहाँ से ले जाता है। वहाँ वो अरबी भी सेठ के पास पहुँच जाते हैं। आए आए अरबी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमें मंजूर है, हम तुमसे एक अंडा 2000 रुपए का खरीद
खरीदना बाकी है। कितने अंडे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, सारे ही अंडे 2000 के हिसाब से खरीद लो। रुको जाओ अरबी भाई, ये सेठ फड़ाडी है, इसके पास सारे अंडे चोरी के हैं। इसने मेरे और मीठे भाई के अंडे चोरी किए हैं। मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, मैं आपको एक अंडा 100 रुपए का दूंगा। बेटू तुम्हारे पास इतने अंडे कहाँ से आ गए? मेरे पास इतने सारे अंडे हैं कि सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। अरबी भाई मैं एक शर्त पे आपको अंडे बेचूंगा, पहले सेठ को पुलिस के हवाले करो। ये कोई मसला नहीं है, इस चोर को तो इसकी सजा में लगे। मैं अभी पुलिस को बुलाना बाकी है। ये सुनते ही उसके मुलाजिम वहाँ से भाग जाते हैं और सेठ अकेला रह जाता है। बेटू मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं तुम्हारे सारे अंडे वापस कर देता हूँ। अपना मुंह बंद कर, मुझे 2000 रुपए का चोरी का अंडा बेचती, तेरी तो खैर नहीं। उस सेठ को उसके किए की सजा मिल जाती है और बिट्टू उस अरबी के साथ अंडों का